कल अपन पढ़ रहे थे रिवर प्रॉब्लम, है ना। देखो रिवर प्रॉब्लम में मैंने आपको कुछ बातें बताई थी। क्या बात थी कि रिवर प्रॉब्लम में जो भी सिचुएशन की हम स्टडी करते हैं वो कौन सी फ्रेम में होती है? ग्राउंड फ्रेम में। कौन सी फ्रेम में? तो आप सोचो जैसे ये मेरे पास रिवर है, अरे बातें नहीं, देखो रिवर प्रॉब्लम में अपन वन डायमेंशनल स्टडी करते थे ना, रिवर प्रॉब्लम इन वन डायमेंशन। देखो ऐसे मान लो रिवर फ्लो हो रही है, उसकी वेलोसिटी दे रखी है, वेलोसिटी ऑफ रिवर, और ये किसकी फ्रेम में दे रखी होती थी? विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। दूसरा मैं क्या करता था? वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर को हम क्या नाम देते थे? वेलोसिटी ऑफ मैन इन स्टिल वाटर। अगर कोई आपसे पूछे वेलोसिटी ऑफ मैन इन स्टिल वाटर क्या होता है, तो वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर। पक्का? अब देखो इधर ध्यान से, तो वेलोसिटी ऑफ मैन पता चल गया। अब हम क्या करते थे रिवर प्रॉब्लम में? हमेशा ग्राउंड फ्रेम में स्टडी करते थे। किस में करते थे? तो हम कल क्या कर रहे थे कि VMR को हम ऐसे लिखते हैं, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर को ऐसे लिखते हैं, वेलोसिटी ऑफ मैन इन ग्राउंड फ्रेम, वेलोसिटी ऑफ रिवर इन ग्राउंड फ्रेम। तो देखो वेलोसिटी ऑफ मैन इन ग्राउंड फ्रेम है, तो ये माइनस का इधर क्या आ जाएगा? प्लस। तो वेलोसिटी ऑफ मैन इन ग्राउंड फ्रेम हो जाएगा VMR प्लस VRG, VMR प्लस VRG। दोनों का क्या करना है अपने को? वेक्टर सम करना है। क्या करना है? वेक्टर सम। समझ गए बात को? अब देखो अगर दोनों एक ही डायरेक्शन में हो, अगर दोनों देखो मान लो अगर वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू रिवर और रिवर दोनों एक ही डायरेक्शन में हो, तो उसको अपन क्या बोलते थे? डाउन स्ट्रीम बोलते थे। जब आदमी और रिवर एक ही डायरेक्शन में जा रहा, तो देखो रिवर प्रॉब्लम एकमात्र प्रॉब्लम है जो हम ग्राउंड फ्रेम से स्टडी करेंगे, बाकी सब हम फ्रेम में स्टडी करते हैं। समझ गए? हमेशा याद रखना। तो इसमें हमेशा वेक्टर सम होता है, बाकी सब में अपन सबट्रैक्ट करके करते हैं, क्योंकि हम फ्रेम में स्टडी करते हैं, इसमें ग्राउंड फ्रेम में स्टडी करते हैं। तो डाउन स्ट्रीम के साथ क्या होता है? डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम में क्या होगा? दोनों एक ही डायरेक्शन में होंगे तो वेक्टर का सम हो जाएगा। तो वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड हो जाएगा VMR प्लस VRG। ये किसमें हो गया? डाउन स्ट्रीम में। दूसरा होता है अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम का मतलब हो गया आप अपोजिट मूव कर रहे हो, तो उस समय वेलोसिटी ऑफ मैन इन ग्राउंड फ्रेम क्या होगा? VMR माइनस VR। समझ गए बात को? ये कल पढ़ लिया था अपने ने, पढ़ लिया था ना, दोबारा से मैंने रिवीजन करवा दिया, यही चीज पढ़ी थी। आगे पढ़े, अब इन पे क्वेश्चंस करते हैं। अब वेलोसिटी ऑफ रिवर इन ग्राउंड फ्रेम दे रखा है आपको VRG, ठीक है, और वेलोसिटी ऑफ मैन इन स्टिल वाटर दे रखा है, वेलोसिटी ऑफ मैन इन स्टिल वाटर आपको दे रखा है कितना? 5 मीटर पर सेकेंड। कितना दे रखा है? 5 मीटर पर सेकेंड। अगर पार्टिकल को सॉरी एक बंदे को A से B जाना हो, A से B जाना हो तो उसका टाइम है A से B, और वापिस आना हो तो उसका टाइम है B to A। तो इन दोनों का जो रेशो है TBA अपॉन TAB, ये जो रेशो है ये 4:1 है। क्या है? 4:1। फाइंड वेलोसिटी ऑफ मैन इन स्टिल वाटर, फाइंड वेलोसिटी ऑफ रिवर, फाइंड वेलोसिटी ऑफ रिवर। वेलोसिटी ऑफ मैन स्टिल वाटर तो दे रखी है। देखो आप सबसे पहले A से B मान लो डिस्टेंस दी है, तो A से B जो टाइम लगेगा वो कितना लगेगा? डिस्टेंस अपॉन जाते वक्त डाउन स्ट्रीम है, तो डाउन स्ट्रीम में वेलोसिटी 5 प्लस रिवर की V मान लो, तो 5 प्लस V हो जाएगी। सही है? आते वक्त टाइम क्या होगा? B to A। डिस्टेंस कितनी है? D। आते वक्त देखो इधर आओगे आप, तो क्या होगा बताओ? 5 माइनस V। इन दोनों का रेशो कितना है? 4:1। तो ये हो जाएगा D अपॉन 5 माइनस V अपॉन D अपॉन 5 प्लस V। तो देखो इसको सॉल्व करोगे तो D से D कैंसिल, तो 5 प्लस V इक्वल टू 5 माइनस V। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 20 माइनस 4V 5 प्लस V, तो 5V बराबर कितना हो जाएगा? 15। V बराबर तुम लोगों के समझ में कितने लोगों के सही था?
ये तो सबका सही था, इसमें ही क्या हाथ खड़े करना है यार, ये तो यही नहीं सही तो फिर जीवन कैसे चलेगा तुम्हारा। आसान था एकदम। हाँ लिखो, ए बोट इज रनिंग इन वाटर इन रिवर विथ वेलोसिटी कैपिटल वी, है ना। देखो ए टी इक्वल टू 0, ए मैन ड्रॉप ए। अच्छा ये जो v है वो विथ रेस्पेक्ट टू रिवर है, ध्यान रखना। ये जो वेलोसिटी v है वो किसके रेस्पेक्ट में है? विथ रेस्पेक्ट टू रिवर है, समझ गए ना। जो बोट की स्पीड है v वो विथ रेस्पेक्ट टू रिवर है, ठीक है, ये ध्यान रख लेना। दूसरा लिखो, ए टी इक्वल टू 0, ए मैन ड्रॉप ए वुडन ब्लॉक इन रिवर, इन रिवर आफ्टर 1 hour। देखो, बोट टेक यू टर्न एंड आफ्टर टी टाइम the boat again crossed the wooden block, the boat again crossed the wooden block. If during this time interval, wooden block travel a distance of 10 kilometer from starting point, then find velocity of river। ठीक है, ये किधर चल रही है बोट? इधर v से चल रही है, और पानी कितने चल रहा है? u से। सुनो, ये v से और ये u से। अब एक बात सोचो, ध्यान से सुनना बात को, कि जैसे ही इसको ड्रॉप करेगा, ये जो वुडन ब्लॉक है वो कितने से चलेगा? वो तो बेचारा u से ही चलेगा। जैसे ही पानी में ड्रॉप करोगे, पानी की स्पीड से चलता रहेगा, चलता रहेगा, नहीं चलता रहेगा। 1 hour के बाद इसने यू टर्न लिया यहां से, t इक्वल टू 1 hour पे आपकी बोट यहां पर थी और वो घूम के यहां गया, t इक्वल टू टी टाइम उसको यहां पर आने में लगा, इतने में ये वुडन ब्लॉक यहां पहुंच गया। ऐसा ही सीन हुआ है कुछ। 1 घंटे के बाद उसने गाड़ी मोड़ी, मोड़ते ही वापिस आया तो रास्ते में ये टकरा गया। ऐसा ही हुआ है कुछ, सही है। इस टाइम को कितना मान लूं? टी। कितना मान लूं? अच्छा, जो बोट है वो ग्राउंड फ्रेम में कितने से चल रही है? v प्लस यू से। अरे बोलो यार, v तो किसका है? बोट का, और u किसका है? रिवर का। तो डाउन स्ट्रीम में कितना हो जाएगा? v प्लस यू। इसीलिए मैंने v विथ रेस्पेक्ट टू क्या लिखवाया था? ग्राउंड। विथ रेस्पेक्ट टू रिवर लिखवाया है ग्राउंड। जनता कुछ भी मेरे साथ साथ मेरे को और बुला रही। ठीक है, अब देखो इधर ध्यान से। अच्छा एक बात, तो ये जो है ना वुडन ब्लॉक, ये यहां से यहां गया, इसको कितना टाइम लगा होगा? दोनों बराबर चले थे, बोट को टोटल टाइम t प्लस 1 hour लगा, तो वुडन को ब्लॉक को भी कितना टाइम लगा होगा? t प्लस। नहीं समझे? अब सोचो ध्यान से, ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी बताओ? ये वाली, ये होगी, वेलोसिटी है v प्लस यू इंटू टाइम है 1। इस डिस्टेंस को नाम देता हूं s1। ये डिस्टेंस s2 क्या होगी बताओ? जब बोट वापिस आई है तो किससे आई होगी? डाउन स्ट्रीम, अप स्ट्रीम। तो अप स्ट्रीम में वेलोसिटी कितनी होगी? v माइनस यू, टाइम कितना लगा होगा? t। और ये जो डिस्टेंस है उसको नाम देता हूं s3। ये कितनी होगी बताओ? बोट की वुडन ब्लॉक की वेलोसिटी कितनी है? u, और उसको टाइम कितना लगा है? t प्लस। क्या दिस प्लस दिस इक्वल टू दिस? क्या s1 इज इक्वल टू s2 प्लस s3? नहीं समझे? क्या दिस डिस्टेंस इक्वल टू दिस प्लस दिस है? s1 बोलो, v प्लस यू, t को तो 1 है, 1 की कोई बात नहीं है। s2 कितना होगा? v माइनस यू इंटू टी। s3 कितना होगा? यू टी प्लस यू, अंदर मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, तो ये वी टी माइनस यू टी प्लस यू टी प्लस यू,
प्लस वी प्लस यू। बताओ भाई, यूटी से यूटी मर गया, यू से यू मर गया, टी की वैल्यू आएगी वी बाई वी 1 आवर। तो इसका मतलब टोटल टाइम कितना 2 आवर। इसका मतलब ये जो S3 डिस्टेंस है वो कितनी दे रखी है 10 किलोमीटर, u इंटू 1 प्लस 1 कितना 2 आवर, तो u की वैल्यू आएगी 5 किलोमीटर। कितना आसान है ना, वो तो तुक्का मार रहा था मैं मेरे को पता था 5 आना है लेकिन मैं देख रहा था कौन हाथ खड़े करता है, कई लोग 8 भी निकाल के आ जाते हैं आंसर। देखो मैं आपको बताऊं, इसको एक लाइन में भी सोच सकते हो, सोचना मेरी बात को, सुनना। अगर आपको अगर रिलेटिव फील आएगी तो एक लाइन में आ जाएगी, बिना बिना कुछ करे सॉल्व कर सकते हो आप इसको। सोचो आप ना रिवर की फ्रेम में जाओ, रिवर की फ्रेम में रिवर रेस्ट पे है, ब्लॉक रेस्ट पे है, सिर्फ बोट चल रही है, सिर्फ बोट चल रही है। और बोट कितने से चल रही है 20 से। अगर बोट 1 घंटे बाद यू टर्न ले तो रिवर तो रेस्ट पे है, वापिस भी बोट यू से ही आएगी, तो बोट को 1 घंटा ही वापिस आने में लगेगा उस पॉइंट तक। अगर सोच के देखो मैं बताऊं ऐसा सिचुएशन है, रिवर रेस्ट पे आने का मतलब ये जैसे पोल है, ये आपका वुडन ब्लॉक है, अगर रिवर की फ्रेम में हो तो ये यहीं पड़ा रहेगा, ये चलेगा, आपको ये चलता दिखाई, आप गए, फिर 1 घंटे बाद टर्न लिए तो 1 घंटे बाद वापस आओगे, तो टोटल टाइम आपको कितना लगा 2 घंटा। 2 घंटे में वो कितना चला 10, तो वेलोसिटी कितनी होगी 5। एक लाइन में भी सोच सकते हो, अगर फ्रेम में सोचोगे तो एक लाइन में भी सोच लोगे, बट आपको नहीं सोचना है क्योंकि आपके पास इतना दिमाग नहीं है, इसी से कर लो है ना। मैं नहीं चाहता कि कहीं आप इतना लॉजिक लगाने के चक्कर में गलत करके आ जाओ, हमारी जनता कुछ भी करके आ सकती है। ये तो अपने था रिलेटिव मोशन इन 1 डायमेंशन। अब अपन पढ़ेंगे रिलेटिव मोशन इन 2 डायमेंशन। हेडिंग डालो, रिलेटिव मोशन इन 2 डायमेंशन, रिलेटिव मोशन इन 2 डायमेंशन। देखो सीधे सवालों से ही स्टार्ट करेंगे अपन। कुछ सवाल है, अच्छा पहले आसान आसान कराऊँ ना जो मेडिकल में आते हैं, फिर थोड़े अच्छे कराऊंगा। लिखो सबसे पहले, लिखो रेन प्रॉब्लम, रेन एंड मैन प्रॉब्लम, ऐसा लिखो, रेन एंड मैन प्रॉब्लम। सुना ना ऐसा, आदमी है ना, बारिश है, देखो बारिश ऐसे आ रही है, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। क्या है, क्या बोल रहा है, और आदमी मान लो इधर दौड़ रहा है ऐसे, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब देखो सब कुछ ग्राउंड में होता है ना, सही है। अब आपके जैसे पूछा जाता है कि आदमी किस डायरेक्शन में अम्ब्रेला को होल्ड करे कि वो रेन से बच जाए, है ना, ऐसे ही होता है ना, किस डायरेक्शन में, एंगल पूछ लिया जाता है। तो इसके लिए आप एक हमेशा चीज़ याद रखना, जब भी रेन प्रॉब्लम, मतलब आदमी हमेशा वही ऑब्जर्व करता है जो उसकी फ्रेम में होता है, आदमी हमेशा वही ऑब्जर्व करेगा जो उसकी फ्रेम में होगा। लिखो लिखो जल्दी से एक लाइन लिखो मस्त वाली, लिखो इसमें रेन प्रॉब्लम में एक अच्छी लाइन क्या लिख लिया, लिखो आदमी हमेशा वही, अरे हिंदी में लिखनी है भाई, मज़ा तभी आएगा ना, आदमी हमेशा वही ऑब्जर्व करता है जो उसकी फ्रेम में होता है, तभी तो बोलते हैं मैन विल बी मैन सही है, आदमी हमेशा वही ऑब्जर्व करता है जो उसकी फ्रेम में होता है, सही है। तो देखो प्रैक्टिकल सिचुएशन ये है, पर आदमी को कैसे लगेगा, देखो अब हम क्या करते हैं, इस सिचुएशन को आदमी की फ्रेम में बनाते हैं। किसकी फ्रेम में बनाते हैं, आदमी की फ्रेम में, इन मैन फ्रेम। स्पेलिंग गलत लिख दी गई ये भी, ठीक है। देखो मैं कुछ भी नहीं, मैं गलत भी लिख सकता हूं। अब देखो जब आदमी की फ्रेम में जाओगे, आदमी क्या आ गया रेस्ट पे, आदमी क्या आ गया, आदमी की फ्रेम में आते ही अब आदमी को रेन की वेलोसिटी किधर दिखेगी, देखो आदमी इधर जा रहा है, मैंने बोला था फ्रेम में सिचुएशन बनाना तो अपना उल्टा दूसरे वाले में ऐड कर दो, आदमी इधर जा रहा है तो उसका उल्टा इधर होगा, तो उसको रेन की दो वेलोसिटी दिखेगी, एक इधर दिखेगी जो एक्चुअली में है और एक इधर दिखेगी फ्रेम के कारण, वेलोसिटी ऑफ मैन। अरे तुम कभी बस में जाना,
बारिश सीधी भी आ रही है ना तब भी शीशे पे ऐसे ऐसे गिरती है, वो एक्चुअली में आपकी फ्रेम में है। आपने कभी देखा है ना, बस के शीशे पे अगर साइड वाले मिरर शीशों पे देखोगे ना तो बारिश ऐसे टेढ़ी गिरती है, देखा कभी ऐसा ऑब्जर्व किया? बस में गए ही नहीं होगी जनता, हमेशा बोले सर पैदल ही चलते हैं। ठीक, कोई बात नहीं, अगर फील किया है तो ठीक है, नहीं कोई बात नहीं, जरूर थोड़ी फील करना। तो वेलोसिटी ऑफ मैन इन ग्राउंड और वेलोसिटी ऑफ रिवर इन ग्राउंड पता चल गया ना। यानी आदमी को बारिश ऐसे आती हुई नजर आएगी, ऐसी बारिश आएगी तो उसको रिजल्टेंट बारिश का किधर दिखेगा? इधर। तो इसका मतलब दिस इज द वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन। सही है क्या? इस एंगल को बोलेंगे थीटा, यही तो है वर्टिकल के साथ। अब आदमी क्या करेगा, देखो ऐसे ऐसे, अब उसका अम्ब्रेला होल्ड करवा देते। एंगल कितना बना लिया वर्टिकल के साथ उसने? थीटा। कितना बना लिया? थीटा। टेन थीटा कितना? टेन थीटा कितना हो जाएगा? दिस बाई दिस, वी एम जी अपॉन वी आर। समझ गए बात को? इस डायरेक्शन में अपने अम्ब्रेला को होल्ड करेगा तभी उसकी कहानी बची रहेगी, अदरवाइज खत्म हो जाएगी। वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन, वेलोसिटी ऑफ रेन इन ग्राउंड फ्रेम माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन इन ग्राउंड फ्रेम। कर सकते हो नहीं कर सकते? अब देखो, अगर वेलोसिटी ऑफ रेन इन ग्राउंड फ्रेम है माइनस का जे कैप है ना, और ये क्या है? आई कैप, वेलोसिटी ऑफ मैन इन ग्राउंड फ्रेम। लेकिन आपको तो दोनों ही नेगेटिव हो जाएंगे इस माइनस की वजह से, ये भी माइनस, तो दोनों नेगेटिव में ही है तो है। देखो, बोलो यार, रिजल्टेंट दिखेगा तो इसका स्क्वायर कर दोगे ना, ये वेक्टर फॉर्म में भी ले सकते हो, क्या ही फर्क पड़ जाएगा इससे आपके जीवन में। मैं तो रिलेटिव डायरेक्टली वैसे ही करता हूँ, उल्टा ऐड करके ही करता हूँ, ज़्यादा अच्छा लगता है मेरे को। बार बार कौन सिचुएशन लिखेगा भाई, सही नहीं है क्या? इतना टाइम किसके पास है? समय वैसे ही खराब चल रहा है। एक सवाल करता है, लिखो लिखो, रेन इज फॉलिंग वर्टिकली, रेन इज फॉलिंग वर्टिकली with velocity 10 meter per second, 8 meter per second, with velocity 8 meter per second. लिखो, a man running in horizontal direction with velocity 6 meter per second. A man is running in horizontal direction with velocity 6 meter per second. लिखो, in which direction a man should hold umbrella to escape from rain. सही लिखो है क्या मैंने? To escape from rain. In which direction man hold umbrella to escape फ्रॉम रेन। बारिश से बचने के लिए क्या किया जाए? किस डायरेक्शन में छाते को पकड़ा जाए? बताओ। बारिश कितने से आ रही है? 8 से। आदमी कितने से भाग रहा है? 6 से। आदमी को कितना लगेगा इधर? 6। रिजल्टेंट आएगा 10 थीटा। बताओ जल्दी जल्दी, कितना आ गया? 6/8। तो 10 थीटा कितना हो गया? 3/4। थीटा कितना हो गया? कितना आसान है ना? कितने लोगों के सही था? सबके सही होना ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेन इज फॉलिंग विथ वेलोसिटी v एट एन एंगल विथ वेलोसिटी v एट एन एंगल 37 डिग्री with vertical लिखो, a man running in horizontal direction, a man running in horizontal direction with velocity 12 meter per second. Observe that
ऑब्जर्व दैट रेन इज फॉलिंग वर्टिकल फॉर हिम, रेन इज फॉलिंग वर्टिकल फॉर हिम, फाइंड वेलोसिटी ऑफ रेन। देखो रेन जो है वो वर्टिकल आ रही है, एंगल कितना है, वेलोसिटी v है और एंगल कितना है 37 डिग्री, सही है। आदमी कितने से दौड़ रहा है, आदमी दौड़ रहा है 12 मीटर पर सेकंड से, तो रेन का उसको वेलोसिटी इधर 12 दिखेगा और उसको ऐसा फील होता है कि रेन जो है वो वर्टिकल आ रही है। वर्टिकल आ रही है मतलब क्या हुआ, वर्टिकल आ रही है मतलब रिजल्टेंट ऐसे दिखेगा उसको, यानी वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू रेन ऐसे दिखेगी, सॉरी उल्टा बोले, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन इधर दिखेगा। इधर दिखने का मतलब क्या है, इनके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बैलेंस करेंगे। अगर ये v है तो ये कितना होगा v cos 37 और ये वाला क्या होगा v sin 37। अगर उसको वर्टिकल दिख रहा है मतलब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या कर देंगे, बैलेंस। इसका मतलब v sin 37 बराबर होगा 12 के। sin 37 कितना है 3 बाई v कितना हो गया 5 इंटू 12 बाई 3, 20 मीटर पर, नहीं समझे 20 मीटर पर सेकंड। कितने लोगों का सही आंसर था, वेरी गुड, समझ आ गया अब आपको। करो करो जल्दी से। नहीं, कार के आगे वाला शीशा, इसको क्या बोलते हैं, विंड शील्ड बोलते हैं क्या। जो बारिश है ना वो तो वर्टिकल आ रही है, सही है। वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, और गाड़ी चल रही है 10 मीटर पर सेकेंड से। लिखो, ड्राइवर ऑफ द कार ऑब्जर्व दैट, याद रखना बारिश ऐसे ही आ रही है, वो अलग ऑब्जर्व करेगा, उसकी बात है। देखो, ड्राइवर ऑफ द कार ऑब्जर्व दैट rain is falling vertically on windshield, rain is falling vertically on windshield, find velocity of rain, find velocity of rain। समझ गए बात को। बारिश तो ऐसे ही आ रही है, इसको ऐसा लग रहा है कि बारिश कैसे आ रही है, शीशे पे परपेंडिकुलर टकरा रही है, तो फाइंड वेलोसिटी ऑफ रेन। है। देखो, अगर गाड़ी 10 से चल रही है तो इसको ऐसा लगेगा ये इधर आ रहा है। अब आप सोचो, उसको बारिश की जो रिजल्टेंट वेलोसिटी वो इधर दिखेगी। अब ये अगर परपेंडिकुलर है, सोच के देखो, ये अगर 30 होगा तो ये 60 होगा, और ये परपेंडिकुलर होने से ये कितना हुआ 30, तो ये 30 है तो ये कितना हुआ 30, तो यहाँ से 10 30 निकाल लो सीधा, कितना हो जाएगा 10 30, 10 अपॉन VRG। 10 30 1/√3 होता है क्या, अरे यही होता है क्या, तो VRG कितना हो जाएगा 10√3, यही होगा क्या, पक्का पक्का। तूने तो बहुत ऑब्जर्व किया अपनी फ्रेम में, सही नहीं किया। अरे अपना दोस्त है ना एक, देखो ये एक इंक्लाइन प्लेन है, ये क्या है, एक इंक्लाइन प्लेन है। बारिश आ रही है ऐसे वर्टिकली 10 मीटर पर सेकंड से, एक बंदा है, महिला बना देता हूं, चलो सही है। वैसे तो महिलाओं इतना सोचती नहीं है महिलाएं। देखो, मैं नहीं लिख लो ना यार, क्या बनना, महिलाएं फिर दुखी हो जाए। अब ये क्या है, v वेलोसिटी से जा रहा है इधर, क्या है v वेलोसिटी। लिखो, द मैन ऑब्जर्व दैट रेन इज फॉलिंग वर्टिकली फॉर हिम, द मैन ऑब्जर्व दैट रेन इज फॉलिंग वर्टिकली फॉर हिम, फाइंड वेलोसिटी ऑफ मैन। देखो इधर ध्यान से, आप ना इसमें पता क्या करो, अच्छा आदमी को ना ये पता चलना चाहिए रेन वर्टिकल फॉर हिम, यानी आदमी के लिए बारिश ऐसे आनी चाहिए।
अरे आनी चाहिए नहीं आनी चाहिए, सही है। अब देखो मैं क्या करता हूं, इसको एक्स एक्सिस मान लेता हूं बच्चे और इसको वाई एक्सिस मान लेता हूं। तो हिसाब से गौर से देखो, अगर ये v है तो रेन की वेलोसिटी v इधर दिखेगी, और अगर ये 37 है तो ये भी 37 होगा, अरे ये 53 होगा ना। आप ये सोचो ये वर्टिकल कितने से आ रहा है, 10 से। अगर मैं इसको y एक्सिस इसको x मानूं, ये 37 तो ये 37, ये 37 तो ये पैरेलल होने से ये भी कितना, तो ये वाला कंपोनेंट कितना होगा 10 cos 37 मतलब 8, और ये वाला कंपोनेंट कितना हुआ 10 sin 37 मतलब 6। अगर इसको बारिश इधर दिखनी चाहिए तो क्या ये कंपोनेंट बैलेंस करेंगे? अरे करेंगे नहीं करेंगे भाई, इसका मतलब v इक्वल टू कितना हो जाएगा 6 मीटर। अरे नहीं समझे भाई, कितना आएगा 6 मीटर पर सेकंड। समझ गए? कितने लोगों का 6 आया था? वाह। ये एक आदमी है, सही है। ये जैसे मतलब बारिश आई, मान लो ऐसे वेलोसिटी आई, बारिश आई विथ वेलोसिटी v, विथ वेलोसिटी v। आदमी ने दौड़ना स्टार्ट कर दिया भाई a एक्सेलरेशन से, सही है। किस एक्सेलरेशन से दौड़ना स्टार्ट कर दिया? a से। अब क्या हुआ, इसने बारिश से बचने के लिए वही अपना छाता लगा रखा था, सही है। लेकिन आप एक बात सोचो, आदमी की वेलोसिटी तो हमेशा बढ़ेगी, तो छाता एक कांस्टेंट थीटा पे तो वो रख सकता। फाइंड रेट ऑफ चेंज इन थीटा ऑफ अम्ब्रेला सो दैट मैन एस्केप फ्रॉम रेन। मैन एस्केप फ्रॉम रेन मतलब ये किस थीटा से अपने अम्ब्रेला को रोटेट करे कि ये बारिश से बच जाए, बारिश से बच जाए। किसी भी टाइम पर आदमी की स्पीड कितनी होगी? v होगी, और फर्स्ट इक्वेशन लगाओगे तो v इक्वल टू v नॉट प्लस 80। इनिशियल वेलोसिटी तो 0 है, तो आदमी को बारिश की दो वेलोसिटी दिखेगी, एक तो इधर और दूसरी किधर, इधर 80। अब देखो जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे ये चीज बढ़ेगी, तो थीटा बढ़ाना पड़ेगा उसको ना। तो देखो क्या करते हैं, किसी भी जनरल टाइम पे थीटा को थीटा ये मान लिया, टेन थीटा यहां से क्या होगा बताओ जल्दी से, दिस बाई दिस यानी 80 बाई v। अब ध्यान से सुनो, इसको डिफरेंशिएट करो। टेन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा, और थीटा का डी थीटा बाई डी टी। ए बाई वी कॉन्स्टेंट है, टी का कितना हो जाएगा 1। ए बाई वी कॉन्स्टेंट है, टी का कितना हो जाएगा 1। तो यहां से डी थीटा बाई डी टी क्या आएगा? ए बाई वी सेक स्क्वायर थीटा। यही तो चाहिए था आपको, पर सेक स्क्वायर थीटा को भी तो चेंज करना पड़ेगा। सेक स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकता हूं बताओ जल्दी जल्दी? ए बाई वी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकता हूं? 1 प्लस टेन स्क्वायर, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। टेन स्क्वायर थीटा क्या होगा बताओ? ए स्क्वायर टी स्क्वायर बाई, इसको सॉल्व करो, देखो ये हो जाएगा ए वी अपॉन वी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टी स्क्वायर, ये डी थीटा बाई डी टी ये आएगा।